नमस्कार, आदाब। भारत टीवी न्यूज का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं इमरान। भारत टीवी न्यूज का कारवां मैनपुरी पहुंच चुका है। मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। बताते हैं कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी की जो सीट है वो रिक्त हो गई है। अब चुनाव आयोग यहां पर चुनाव कराने जा रहा है। 5 दिसंबर को मतदान होगा, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे और उसके बाद ही पता चलेगा कि मैनपुरी का अगला सांसद कौन होगा। लेकिन उससे पहले जान लीजिए, एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी को अपना गढ़ बचाने की, सबसे मजबूत गढ़ बचाने की चुनौती है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो है कमल खिलाने का मौका है। उसके पहले आप जान लीजिए कि यहां पर जातिगत जो आकलन है वो समीकरण क्या कहता है। जातिगत समीकरण की बात करें तो सबसे ज्यादा यादव मतदाता है, लगभग 4.5 लाख यादव मतदाता। उसके बाद जो शाक्य हैं वो लगभग 3.25 लाख शाक्य मतदाता, 2,25,000 क्षत्रिय मतदाता और पाल मतदाता लगभग 2 से 2.5 लाख पाल मतदाता हैं। अब पाल मतदाताओं का एक गांव है, पाल बाहुल गांव है, और यहां से जो रिपोर्ट है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बात करेंगे और ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस बार पाल समाज का जो वोट है वो किस तरफ जाने वाला है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पर दांव लगाया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज सिंह साक्य पर दांव लगाया है। बताया जाता है कि रघुराज सिंह साक्य पुराने समाजवादी रहे हैं, नेताजी के टाइम से वो समाजवादी पार्टी में रहे हैं। उसके बाद शिवपाल यादव के सानिध्य में रहकर उन्होंने तमाम पार्टी के लिए काम किया। हाल फिलहाल में उन्होंने पार्टी छोड़ी है। हमारे साथ ये पाल जो गाँव है, पाल बाहुल समाज का गाँव है, यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हैं। इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो भारत टीवी न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नाम क्या हुआ आपका? मेरा गजेंद्र सिंह। तो क्या लग रहा है गजेंद्र सिंह जी, क्या होने वाला है चुनाव में? माहौल क्या है? माहौल यहाँ तो सपा का है, साइकिल ही निकलेगी, यहाँ साइकिल ही दौड़ेगी। ऐसा क्या किया समाजवादी पार्टी ने जो आप लोग जो है जो देन है सब समाजवादी पार्टी की है। यहाँ पर आज तक बीजेपी का कुछ नहीं है, न कोई यहाँ पर जानता है बीजेपी को। यहाँ सपा के अलावा कोई किसी को जानता ही नहीं। ठीक है, तो ये समाजवादी पार्टी जितना यहाँ पर देखो, हॉस्पिटल से लेकर जो भी चीज ले लो, आप कोई भी चीज ले लो, सब ये सपा की देन है। डॉक्टर साहब और किसी की, सपा के अलावा यहाँ किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन कहते हैं सपा में जो है परिवारवाद बहुत ज्यादा है, परिवार को आगे बढ़ाया जाता है, परिवार को लेकर के आया जाता है। इससे पहले सीट नेताजी मुलायम सिंह यादव के पास थी, तो फिर बाद में तेज प्रताप यादव आ गए, अब जो है डिंपल यादव आ गई। तो इस तरह का जो है लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं परिवारवाद के। वो गलत है, ऐसा आरोप हम तो नहीं मानते हैं। भाई कौन अपने परिवार को नहीं बढ़ाना चाहता है? और अगर वो बढ़ रहे हैं तो क्या वो किसी के साथ बुरा कर रहे हैं? समाज की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा की। अमित शाह का देख लो और भी देख लो, यहाँ योगी जी का तो नहीं खिलेगा कभी। अच्छा, आपको लगता है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनकी सहानुभूति जो है वो समाजवादी पार्टी के वोटों में तब्दील हो पाएगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, रघुराज सिंह साक्य को तो यहाँ से आना ही नहीं था। अगर आप अपना गुरु मानते थे तो उनकी सच्ची श्रद्धांजलि ये थी कि वो यहाँ खड़े ही नहीं होते और किसी को ले जाते, कोई और चेहरा ले जाते, 24 में आके खड़े हो जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी तो यहाँ सबसे बड़ी खिलाफत उनकी यही है कि वो नहीं जीत पाएंगे। अच्छा, आप मानते हैं कि नेताजी को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना था तो उनके खिलाफ जो उपचुनाव होने वाला है इसमें उनको जो है उम्मीदवार के तौर पर उनको नहीं आना था? जब तुम्हारे गुरु रह चुके, क्या गुरु को तुमने क्या दिया? तुम्हें गए तो यहीं से निकल के, पहले तो सपा में थे आप, सपा के बाद आप बीजेपी में गए, तो आप बीजेपी से यहाँ से कोई निकलने वाला है ही नहीं। अच्छा, एक बात है कि लगभग जो है कहा जाता है कि जो चुनाव होता है, उपचुनाव, वो लगभग अमूमन सत्ता पक्ष का चुनाव होता है। जो सत्ता में होता है वो चुनाव आसानी से जीत जाता है। अब एक बात बताइए, सेंट्रल में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी है, केंद्र और राज्य में दोनों जगह सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अब इस मुकाबले को आप कैसे देखते हैं? इस मुकाबले को अगर बेईमानी नहीं करेंगे तो कभी नहीं जीत पाएंगे। बेईमानी पिछले चुनाव में भी हुई है, ठीक है, और इस चुनाव में भी बेईमानी कोशिश करेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। चलिए, एक बहुत बड़ा आरोप लगता है कि जो है बेईमानी करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर हाकिम सिंह। अच्छा, डॉक्टर हाकिम सिंह। डॉक्टर साहब, आप बताइए, ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल है, क्या लग रहा है आपको, माहौल किसके पक्ष में है? समाजवादी पार्टी के। क्यों लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में? उनका गढ़ है ना, घर है और सब कुछ है उनका। गढ़ है, गढ़ है और घर है, उनका घर है। हम लोगों को नजदीक काम किया है। मैंने काम करो। हमारे लोगों ने के खेती बचाई, जमीनें बचाई, आज हॉस्पिटल हमें यहाँ मिल रहा है, हमारा सारा इलाज यहाँ मिल रहा है।
हमारी जो महिलाएं आज पहले बहुत मतलब बीमारी से मर जाती थी, आज उनके लिए इतनी बड़ी सुविधा है कि वो हॉस्पिटल में तुरंत एडमिट हो जाती हैं और तुरंत उनको एवर्सन हो जाते हैं। इसीलिए तो विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि जो जन कल्याणी जो योजनाएं थी वो सपा सरकार में अखिलेश यादव सब सैफई ले गए, जो पूरे प्रदेश में काम होना चाहिए था वो सैफई में करवा दिया। तो योगी जी तो ले गए गोरखपुर में सिवर वो पीजीआई गोरखपुर में बनाए ली, और वो क्या नाम एम्स बनाए रहे मैं बरेली में अपने ही क्षेत्र में बना रहे, हमारे क्षेत्र में क्या करता उनने योगी जी ने बताओ क्या किया अभी तक? हमारे लिए क्या किया सो बताएं। हमारे सारे नौजवान बेरोजगार कर दे, सारे मतलब विभाग जो है प्राइवेट में दे दे, चाहे कौन सा विभाग ले लो, विद्युत विभाग ले लो, चाहे वो परिवहन विभाग ले लो, चाहे रोडवेज विभाग ले लो, वो क्या ना वो ले लो, हवाई जहाज वालों विभाग ले लो, विद्युत कोई भी विभाग ले लो, सारे प्राइवेट में चलेगा। हम क्या आरक्षण हमारा खत्म कर रहे हैं ये लोग, आरक्षण खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल खत्म कर रहे हैं हमारा तो ये बिल्कुल इस तरीके से ऐसे नहीं खत्म कर रहे हैं, वैसे संविधान में छेड़छाड़ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो जब प्राइवेट में चले जाए तो वो वैसे ही चलोगे, मतलब हमारे बच्चे कहीं ना कहीं ये बात जरूर उठती है कि जो है आरक्षण कब रहेगा, सरकारी संस्थान जब बेच दिए जाएंगे, जब पूरी तरह से निजीकरण कर दिया जाएगा, और निजीकरण में आप सबको पता है कि प्राइवेट जो है कंपनी आरक्षण को तवज्जो नहीं देती है। हालांकि राजनीति के अगर बात करें तो राजनीतिगत और दलगत नजरिए की बात करें तो युवा बहुत बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 60% जो है युवाओं का देश है। हमारे साथ एक नौजवान है, नौजवान से बात करेंगे कि ये राजनीति और व्यक्तिगत जो है नजरिए को किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार शर्मा। मुकेश कुमार शर्मा। अच्छा, तो शर्मा जी क्या लग रहा है, आप नौजवान हैं और एक नौजवान के बेसिक मुद्दे क्या होने चाहिए? बेसिक मुद्दे ये होने चाहिए, ये सबसे पहले प्राइवेट हो रहा, ठीक है। अब वो एसएससी जेई की जो सन 2012-13 में जो वैकेंसी आती वो लगभग 1000 के लगभग आती, आज कितनी आई? सन 2018 में कितनी आई? केवल 60 जगह आई। सोच लो, इतना प्राइवेट कर रहे हैं ना, आने वाले टाइम पे दिक्कत होगी। आज तो एकदम मोदी दिखा रहा हूँ ना, मोदी आज दिखा रहा हूँ ना, कल देखियो ना, कल आने वाली पीढ़ी का हो, ये आने वाली पीढ़ी दिक्कत में होगी ना। आज तो ये दिखा रही कि देखियो भाजपा दिखा रही, तो यहाँ पे कोई भाजपा। चलिए एक सबसे बड़ी बात अभी आप कर रहे थे कि जो शोषण है वो ज़्यादातर जो है, आप जाइए जहाँ जो है ब्राह्मण हैं, जहाँ जो क्षत्रिय हैं, वहाँ ज़्यादा शोषण का शिकार होते हैं लोग। शोषण के शिकार हैं बिल्कुल। अच्छा, क्यों? मतलब मैं तो एससी में भी रहते हैं। अच्छा। और जनरल भी रहते, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, लेकिन जो मतलब जो सताए रहे ना, जात पात सबसे पहले यादव ने खत्म करी। क्यों? मतलब उन्हें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी हो पैर छुए ले, भाई इंसान ही तो है ना, जात बरादरी का है। जो तो जात बरादरी जो यादव ने बिल्कुल खत्म कर दी थी, जो अब जब फिर जात बरादरी आ गई कि जैसे भाजपा शुरू, जात बरादरी उत्तर वैदिक काल वाली कंडीशन ले जा रहे। जैसे मतलब औरत को वो मानो जात तो ना दारू के और बाकी हिसाब से वो ही कंडीशन फिर आ रही, और ये लोग समझ रहे हैं ना। अरे समझ लो, आज खोल ले आंखें तो ठीक है, ना तो आने वाले अपने आप खोल लिए आंखें। अच्छा, तो क्या लगता है आपको किस तरह से भेदभाव जो है वो समाप्त होगा, किस तरह से छुआछूत भेदभाव, ये तो बहुत गहरी जड़ है इसकी। देखो, भेदभाव तो तभी समाप्त होगा ना जो मतलब पढ़े लिखे है ना, बहुत अच्छी तरह से आंखें खोल के चले, तभी खत्म होगा, ऐसे नहीं होगा। अब तुम कैसे मार रहे? अब देखियो भाई, ये डॉक्टर साहब है, हम के जे मतलब ऐसी के तो ये डॉक्टर साहब है, मतलब इंसान नहीं का, इंसान तो है ना, इंसान ही तो है। तो मतलब कौन सा दिक्कत है जो पहले बनाई थी वो? और दूसरी बात देखो, 103 के वो अमेंडमेंट 103 के अंतर्गत जिनने 10% आरक्षण किसे दे दो, जनरल को दे लो, और सबसे ज़्यादा 54% कौन है? ओबीसी है, ओबीसी 54% है। और सबसे ज़्यादा और अब लगभग मतलब 3 साल हो गई एसएससी जेई की लगातार मेरिट जा रही है। क्यों? जनरल के ऊपर क्यों जा रही है? क्यों? मतलब ओबीसी सबसे ज़्यादा है ना। तो रिजर्वेशन मुद्दा बनेगा क्या इस चुनाव में? रिजर्वेशन मुद्दा है, आज सोच लो ना तो अच्छी बात है ना। और आगे वाले टाइम पे जो खत्म कर रही है, रेल में 400 ट्रेन चलने वाली हैं प्राइवेट। भाई कौन प्राइवेट में बैठे है? 1500 रुपये टिकट है। जब देखियो कांग्रेस की सरकार आती तब 10 रुपये की टिकट आती केवल काय की, मतलब बाकी प्लेटफॉर्म आज कितनी है? 50 रुपये प्लेटफॉर्म। तुम मतलब अपने घर पे किसी को छोड़न जा रहे, कब भाई मतलब लेडीज वगैरह है तो इसे छोड़न जा सकते ना। चलिए, क्या नाम है चाचा आपका? दिनेश। अच्छा दिनेश जी, क्या लग रहा है इस चुनाव में क्या होने वाला है, माहौल क्या है, हवा किस तरफ बह रही है? हम तो भाई कहना, हम रिश्तेदार आदमी हैं। अच्छा, तो लोकसभा क्षेत्र तो आपका यही लगता होगा ना, क्या लग रहा है आपको? मैनपुरी इलाका में। हाँ, तो मैनपुरी ही चुनाव तो मैनपुरी लोकसभा में हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कौन मतलब जो है आगे है, कौन पीछे है? सपा, भाजपा, कमल खिलेगा, साइकिल चलेगी?
अब क्या बता सकते हैं। अरे आप अपने मन का बता दीजिए जो आपको लग रहा हो। रिश्तेदार है अरे तो रिश्तेदार है, फिर भी वोट तो करेंगे ना आप। वो तो समय बताइए जब आइए तब। चलिए चलिए कोई बात नहीं। चाचा है हमारे साथ। अरे एक बार और बोल दीजिए। क्या नाम है आपका? कमलेश। अच्छा कमलेश जी, क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है? देखो हमें पल्ला फल्ला तो मतलब ना है। हाँ। हम वोट देते हैं सपा को हाँ। और शुद्धि हाँ। बस। क्या किया सपा ने आपके लिए? सब कुछ करो। क्या सब कुछ किया? अरे कुछ बताइए। सब कुछ किया है। हाँ। सब दिन से सफाई की है यहाँ जो क्षेत्र में ना, वो घर की बात है हमारी। 108 एम्बुलेंस उनने करी, मरीजों का। हम लोग पहले पहले रोड रास्ता ना थी, सफा रास्ता करनी सब रही है और अस्पताल बनवाए। बैलगाड़ी में धर के ले जाते मरीजों को रात बेरात। सब फोन कर दो रात आधी रात गट्ट गाड़ी आई गई और मरीजों को ले गई, भर्ती कर दो जैसे भाई आराम हो गो। अच्छा 100 नंबर है, ठीक है। हाँ, जिनने योगी जी ने कहा करे, मतलब 100 नंबर रहती बा को 112 कर दो, ठीक है 112। अब कोई मतलब वैश्या है, बा को नाम सावित्री दे दो तो सावित्री हो जाएगा का? अच्छा सावित्री हो जाएगा। कोई मतलब वैश्या हो, बा को नाम सावित्री रख दे तो सावित्री हो जाएगा। अब 112 कर दी, जल्दी आए जे, जल्दी तो नहीं आए तो वही टाइम पे। देखो जिनने मतलब एक अभी लोकसभा के अंदर और विधानसभा में और राज्यसभा में बहुत अच्छा पढ़ा लिखा नेता है। बी करें, बीटेक करें, इस बात को समझो। और जे है ना, जे तो केवल बीए जने का ऐसी बनवा ली, डिग्री पता नहीं ऐसी मतलब छपवा ली जिनने। एमए किया है कौन? मोदी जी। योगी मोदी बीएससी किए हैं मैथमेटिक्स से। पता नहीं कैसे कर रही हो ये, मुँह तो मिलवा दी एक दिन। आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप का बात है, वो तो पता ही है ना हमें। तो ये बात नेता को पढ़ा लिखा बता रहे हैं, योगी जी को ना पढ़ा लिखा वास्तव में नहीं, तो तुम मतलब हम बता दें सर्च कर लियो। अच्छा ऐसी बात थोड़ी नहीं, सर्च में तो बोलो सब चीज आ जाए ना। कब का है सर्च है, मतलब देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इस बात को समझ रहे हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। वो चीज सत्य होती है, वो सत्य होती है। चुनाव जीतने जा रही है सपा। बिल्कुल सपा ही जीते। चुनाव सपा बिल्कुल सपा जी, भाभी डिम्पल जीतेंगी, भाभी डिम्पल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि ये मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली करहल विधानसभा है और करहल से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव विधायक चुने गए थे। अब हाल ही में सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं और ये पूरा जो गांव है यहाँ पर हम जानने और समझने का प्रयास कर रहे थे कि आखिरकार इस बार जो है साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा। और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के पास जहां एक तरफ अपना सबसे मजबूत किला बचाने की चुनौती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास कमल खिलाने का एक सुनहरा मौका भी है। अब भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिला पाती है या समाजवादी पार्टी की साइकिल रफ्तार से चल पाती है, ये तो आने वाले 8 दिसंबर को पता चलेगा जब चुनावी नतीजे आएंगे। लेकिन ठीक उससे पहले जो पाल मतदाता लगभग 2.5 लाख इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हैं, सबका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की नीतियों से ये पूरी तरह से संतुष्ट हैं और आने वाले समय में मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से डिम्पल यादव को अपना सांसद देखना चाहते हैं। अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित यादव के साथ भारत टीवी न्यूज के लिए मैनपुर लोकसभा सीट से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट।